बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब, मेरा 5-6 माह से मसला चल रहा है। नेक में पहले तो बहुत ज़्यादा पेन होता था, वो देखते ही देखते कि नीचे आता गया, और अब मेरे ना बाजू भी सुन्न हो जाते हैं। मैंने काफ़ी डॉक्टर्स, सर्जन वगैरह को दिखाया, नैरो सर्जन को भी दिखाया है। कोई कहता है सर्जरी होगी, फिजियोथेरेपिस्ट को भी चेक करवाया, लेकिन कोई इसका सही इलाज हो नहीं रहा। अब तो रात को भी क्या होता है, नींद नहीं आती पेन की वजह से, तो इसका कोई आप ही सोल्यूशन बता दें। अच्छा, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब चक्कर ये है कि ये जैन साहब जो मेरे पेशेंट आए हैं अभी यहाँ पे, और वो अपनी प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हैं हमसे कि उनको सर्वाइकल में पेन होती है, और सर्वाइकल में पेन होते होते वो अब आहिस्ता आहिस्ता सुन्न होने लग गए उनके बाजू। तो प्रॉब्लम ये है कि जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अभी तक डायग्नोज ही नहीं किया गया इस चीज़ को कि इनको प्रॉपरली सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी है। इसको हम सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी कहते हैं, या इसको हम, जिसको आसान अल्फाज में हम डिस्क बल्ज भी कह सकते हैं। साथ में इनका जो प्रॉब्लम है ये हुआ किस वजह से है, बिकॉज उसकी वजह ये है कि अगर हम इसकी तरफ देखें तो ये इनका एक्सरे है। एक्सरे के अंदर अगर आप देखेंगे तो ये सर्वाइकल और स्ट्रेटनिंग और सर्वाइकल स्पाइन हुई है। स्ट्रेटनिंग और सर्वाइकल स्पाइन का मतलब ये है कि इनका जो बेसिकली इनका लेवल होना चाहिए था नेक का या सर्वाइकल स्पाइन का, वो लेवल यूं होना चाहिए था। ये इनका इस तरह करके स्पाइन होनी चाहिए थी, जिसमें एक आर्क होती है जिसको हम लंबर लॉर्डोसिस भी कहते हैं। अब इनका प्रॉब्लम ये है कि इनकी बिल्कुल स्ट्रेटनिंग हुई हुई है, बल्कि रादर रिवर्सल हो रहा है इनका आगे की तरफ। इनकी जो ये सर्वाइकल के ये फर्स्ट 4-5 मोरे हैं पहले के सारे आगे की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, जिसकी वजह से कंप्रेशन जो है वो इनके सारे मोरों के ऊपर बढ़ रही है। जब कंप्रेशन बढ़ती है C5 C6 की, C4 C5 की, तो उसकी वजह से पेशेंट्स को ये प्रॉब्लम्स आते हैं, और इस तरह के सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के सारे जितने भी आपके सिम्टम्स हैं वो पूरे होते हैं। अब हम इनकी एक नेक एडजस्टमेंट करते हैं और बाकी सारा फॉलोअप सेशन होगा, उसके बाद हम देखते हैं कि इनका क्या रिस्पॉन्स है। अच्छा, अब हम इनकी नेक एडजस्टमेंट करने लगे हैं जैन की, सो दैट के उसके बाद इनका रिव्यू लेते हैं, इनसे पूछते हैं कि उसके बाद क्या रिजल्ट आ रहा है। सो बेसिकली नेक एडजस्टमेंट से होगा ये कि इनकी जो सर्वाइकल की कंप्रेशन है उसको हम डिक्रीज करेंगे और रिड्यूस करेंगे। जैन साहब रिलैक्स रखिएगा अपने नेक को, रिलैक्स, इजी। इसी तरह दूसरी साइड पे आप करेंगे, रिलैक्स रखेंगे, बिल्कुल, यस, इजी, ठीक हो गया। सो ये भी हमने इनके अनलॉक किए, C4 C5 C2 C3, ये इसको हम ओपन कैरोप्रैक्टिक एडजस्टमेंट कहते हैं। इजी, रिलैक्स। हाँ जी जैन साहब, अब आप कैसा फील कर रहे हैं आफ्टर द एडजस्टमेंट एंड एवरीथिंग? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर साहब, अब तो काफ़ी पेन भी कम हो गया है, और जो सुन्न हो रहे थे वो भी अभी फ़िलहाल तो नहीं हो रहे। ठीक है, अभी हम इसको थोड़ा सा ऑब्जर्व भी करेंगे ऑब्वियसली, आप क्योंकि अभी एडजस्टमेंट हुई है और अभी आपका सेशन हुआ है, तो अभी 2-3 दिन तक आपको और ज़्यादा इसका इफेक्ट नज़र आ जाएगा, और आपको पता चल जाएगा कि आपके सुन्न हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। ठीक हो गया। जितने भी सारे लोग देख रहे हैं, और जितने सारे भी ये वीडियोस बनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है, और ये जो रियल लाइफ पेशेंट्स हैं इनको दिखाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि हम मैक्सिमम अवेयरनेस जनरेट कर सकें तमाम अपने पेशेंट्स के लिए, कि हम किस तरह का ट्रीटमेंट कर रहे हैं, किस तरह की ट्रीटमेंट मेथड्स को फॉलो कर रहे हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट आप सबके लिए कि आप डायग्नोसिस की तरफ जाएं। जितने भी सर्जन्स, जितने भी डॉक्टर्स, जितने भी फिजियोथेरेपिस्ट, जितने भी हमारी फ्रेटर्निटी के लोग हैं, प्लीज़ फर्स्ट ऑफ ऑल डायग्नोज द पेशेंट एंड देन do the treatment, and then you will get the desired results. If not, then you're all go in vain. So thank you very much, and stay blessed. Thank you.